अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान असगर अजीम। हम लाएँ आपके लिए प्रोग्राम हल्का नामा। इस प्रोग्राम में हम आपको कराची के मुख्तलिफ हलकों की हालत ज़ार बताएंगे, वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं, माजी में मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों ने, सियासी जमातों ने उस हल्के में क्या काम किया और क्या नहीं किया, क्या कोई मसला हल हुआ, फिर आवाम खुद क्या सोचती है, आवाम वोट क्यों देती है, उनके मसाइल क्या हैं और इस बार वो किसे वोट देंगे। कोशिश होगी कि तमाम चीज़ों से आपको आगाह करें और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंतखाबात की अपडेट क्या है। तो चलते हैं आज हल्का NA 242 जहाँ बड़े बड़े जो है नाम सामने आ रहे हैं इलेक्शन के मैदान में, वहाँ के लोगों से जानते हैं और नुमाइंदों से भी, उम्मीदवारों से भी कि उनके मसाइल क्या हैं और उम्मीदवारों की अपनी सोच क्या है। तो चलते हैं NA 242 की तरफ। NA 242 किमाड़ी 1 बल्दिया का इलाका, मुख्तलिफ इलाके इस पर मुश्तमिल हैं। यहाँ वोटर्स की कुल तादाद 3,39,000 से ज़्यादा है, लेकिन वोटर्स क्या चाहते हैं, मसाइल क्या हैं, चूँकि हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक तो ये तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना ही अवामी नुमाइंदे इन्हें पूछते हैं। लेकिन ख़ुद यहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं आप देख लें। मैं मौजूद हूँ बल्दिया हाइड्रेंट पे। अब देखें कि ये है वो ख़वातीन जो अपने घर का सारा काम छोड़ के पानी के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या मसाइल है, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। पानी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पानी हमारे इलाके में आता है। तो ये अवामी नुमाइंदे क्या करते हैं, अब इलेक्शन का सीज़न है, बस जब इलेक्शन वोट लेने आते हैं, बस वोट के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो अब किसको वोट देंगी। अभी तो हमने सोचा किसी को नहीं देंगे। अब हम वोट का इस्तेमाल तो करना है ना। तो क्यों करें इस्तेमाल जब हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। बड़े बड़े नुमाइंदे यहाँ पे हैं। शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। फायदा नहीं हमारे को तो लड़ने का। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं मैं सारे मसाइल हल कर दूंगा। मसाइल हल करेंगे तो फिर देंगे वोट देंगे। बोलते तो पहले सब हैं, उस वक्त तो फिर कोई नहीं आता है। हमारे इलाके में पानी आता, आधे एरिया में आता, आधे में नहीं आता है। वोट डालने के लिए कोई ऐसी आप लोगों की शराइत है, कुछ ऐसी चीज़ है शराइत है ना, हमें चाहिए नुमाइंदा पहले वो करे। हाँ, पानी का हमारा मसला हल करें। पानी का मेन तो पानी, गैस, बिजली, वो इतना बिल आ रहा है और बिजली होती नहीं हमारे इलाके में। क्या करें हम, किससे जाके फरियाद करें हम, किससे फरियाद करें और क्या करें और कहाँ जाएं। आप देखते हैं आगे चल के मज़ीद क्या पोजीशन है यहाँ के अवाम की, क्योंकि पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर बल्दिया का सबसे अहम मसला है जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं यहाँ के वोटर से कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ 9F बल्दिया टाउन NA 242 और हालत आप देख रहे हैं कि ये कबाड़ी चौक है। पहला ये जो है पिछले 40 सालों से इसकी यही हालत है, ना कोई इसकी हालत नहीं बदलता, कुछ नहीं होता। लोग आते हैं यहाँ पर, दावे करते हैं और चले जाते हैं। इलेक्शन का सीज़न है, बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से। खुद वोटर क्या कहते हैं, हमारे साथ राशिद साहब मौजूद हैं। ये जो हालत है ये कब से है और इसकी हालत क्यों नहीं बदलती। ये हालत कम अज़ कम आज से 35-40 साल पुरानी ऐसी जा रही है। टेम्परेरी काम कर जाते हैं, थोड़ी बहुत सड़क बना जाते हैं, वो फिर 2-3 महीने बाद फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन मेरे सरकार अब तो यहाँ से इतने सारे लोग जीते हैं, फैसल वाडा जीता है माजी में। सर वो खुद यहाँ से गुजर के जाते हैं, इसी हालत को देखते हुए उनको नज़र नहीं आता। तो अब तो इलेक्शन का सीज़न है, अब क्या करेंगे आप लोग। वोट नहीं डालना हम लोगों ने। वोट क्यों नहीं डालना, वो तो कौमी अमानत है। अमानत तो है, लेकिन क्या फ़ायदा की, किसको दें वोट, देखें यही हाल है। अब तो यहाँ से शहबाज शरीफ भी है, मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, दीगर लोग भी हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं जो कह रहे हैं आपकी किस्मत ही बदल देंगे। हम तो नहीं समझते कि किस्मत बदली है अभी तक कोई, तो आगे क्या बदलेगी। तो फिर वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, काम धंधे है नहीं है, ये बिल्कुल रोज़गार है, हमारी दुकान अच्छा, है, आप ऐसी अगर बैठे हुए हैं। इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को वोट दें, फ़र्ज़ कर लें अगर आप दें, तो उसमें क्या क्वालिटी देखेंगे आप। कुछ अच्छा देखेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो मुश्किल है, वोट डालनी ही नहीं है। वोट डालना ही नहीं है, नहीं डालना। सब हमारे अजीब सूरत हाल है कि बल्दिया में लोगों का शायद माइंडसेट बनता जा रहा है कि वोट नहीं डालना, हालांकि वोट बहुत ज़रूरी है जमहूरी तसलसल के लिए। वोट का डालना बहुत ज़रूरी है। सियासतदानों के अपने अपने मंशूर हैं, सियासी जमातों के मंशूर हैं, वो अपने मंशूर के मुताबिक काम करेंगे। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सरकार आप वोट तो डालेंगे ना। वोट तो डालेंगे, लेकिन 75 साल से जो आप देख रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है, तकरीबन ये हमारे बुज़ुर्ग ने कहा कि 35-40 साल से यही हाल है। अब आपने कहा कि फैसल वाडा कहाँ से आया था, बाहर से आया, वो यहाँ रहता तो नहीं था। उसने क्या किया, आप मंदू खैल आया, मंदू खैल कहाँ रहता है, आउट ऑफ बल्दिया, उसको तो नहीं पता कि यहाँ के क्या हालात हैं। शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा लड़ रहे हैं,
वो लाहौर से आएंगे। क्या आप खुद बताएं, क्या वो आप ये मानते हो कि वो यहाँ काम कर रहे शहबाज हैं? शरीफ ने तो लास्ट टाइम भी लड़ा था, बड़े वोट लिए थे। बात वो हार गया था ना, वाडा जीता। वाडा कहाँ से आया? डिफेंस से आया। क्या काम हुआ यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं। आप किसको मुस्तफा वोट दें? कमाल भी तो लड़ रहा है, आप वो मुझे वोट- बता कौन लड़ रहा मुस्तफा कमाल भी तो लड़ है? रहे वो हैं कहाँ से आ रहे हैं? वो भी बाहर से ही आ रहे हैं ना, बल्दिया का तो नहीं है ना। वो तो गए, 5 साल बाद फिर आएंगे। तो अब अगर वोट हम दें, बेलफर्थ जिसको भी दें, XYZ, अगर वो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ ये 35-40 साल से यही हाल है और ये होगा आइंदा भी। अगर नेक्स्ट 4 साल बाद भी आओगे तो यही हाल होगा। किसने किया है ये दावों पे अमल दरामद कौन करता है? अमल करेगा लियाकत तो होगा ना सर। ये बल्दिया टाउन के मकीन कहते हैं कि अब हमारी किस्मत शायद ऐसी ही लिखी है, लेकिन वोट बड़े सोच समझ के देंगे और इस बार उम्मीदवारों को भी टफ मुकाबला करना पड़ेगा। वोट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बल्दिया टाउन की जो किस्मत वो नहीं बदली है। हम NA 242 में मौजूद हैं, चलते हैं मज़ीद लोगों से जानते हैं और यहाँ के नुमाइंदों को भी तलाश करते हैं कि वो कहाँ हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। चलिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन की मार्केट में। मार्केट वालों के भी अपने मसाइल हैं, इलेक्शन से बराह रास्त ये लोग मुंसलिक हैं, चूँकि यह अपना कारोबार छोड़ के वोट देने जाते हैं और उस वोट देने के बाद 4 साल 5 साल इंतज़ार करते हैं कि मज़ीद ऐसा कोई लम्हा है जब ये अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे भाई, इस बार क्या वोट का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे अच्छा, वोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि हमारे मसले हल हो जाएं। तो क्या मसले हल होते हैं? नहीं होते क्यों नहीं होते हैं? मसले हल ही नहीं होते। एक दफ़ा फैसल वाडा साहब आए थे, लाइन से सारी दुकानों का उन्होंने जो है ना हाथ मिला के गए, सबसे हाथ मिलाया। उन्होंने फ़र्क ही नहीं रखा गरीब का अमीर का, ऐसे मिले कि हमारे सगे भाई हैं। बोले हमें वोट दो, हम आपके मसले हल करेंगे। पानी का मसला था, ये रोड जब उस टाइम बना हुआ नहीं था, उसके बाद वो आज तक दोबारा नहीं आया। अच्छा, तो अब किसको वोट देंगे? अब पीपल्स पार्टी भी है यहाँ, मुस्लिम लीग भी है, शहबाज शरीफ है, मुस्तफ़ा कमाल MQM से है, तो अब किसको वोट देने जा रहे हैं आप? भाई हम मुस्तफ़ा कमाल को वोट देंगे। तो कोई ख़ास वजह इसकी? बिल्कुल, उन्होंने काम करके दिखाया था, कराची में नज़र आ रहा था, रोड नज़र आ रहे थे बना हुए, पानी पहुंचाया। भाई इस बल्दिया टाउन में पानी था ही नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए थे तो पानी की लाइन उसी दौरान आई थी, उन्होंने ही लगवाई थी। और पानी आज जो इधर आ रहा है उनकी वजह से ही आ रहा। तो भाई उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, मुस्तफ़ा कमाल को वोट देंगे। फैसल वाडा की भी कहानी बताई कि कैसे वो यहाँ आए और उन्होंने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दिया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। तो यहाँ पूछते हैं भाई साहब, ये माशाल्लाह जूस का ठिया है आपका, तो क्या इस वक्त वो इस साल किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? मोहतरम इस वक्त साला मौसम को उसको वोट देंगे जो हमें सपोर्ट करेगा, तो कौन है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। आप तो कौन है? अभी तक तो इंतखाबात होने जा रहे हैं ना, आप जो पार्टी देखेंगे, जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इसमें के जो मुल्क को संभाले, मुल्क की मईशत को संभाले, मुल्क की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करे, मुल्क की महंगाई को ख़त्म करे, मुल्क को एक अच्छी जो ना वो डो पे चलाए, एक अच्छी लीड दे मुल्क को, हम उसको वोट देंगे। चाहे वो उसमें नवाज शरीफ आ जाए, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी आ जाए, चाहे उसमें ये क्या नाम इमरान खान आ जाए, लेकिन जो ज़्यादातर हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं वो हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक मुल्क को एक डो पे चलाया था आज से 4 साल पहले। जब उसको उसकी कश्ती को उसको संभाला नहीं दिया गया तो फिर उसको ज़ाहिर बात है छोड़ना पड़ा, चाहे वो यहाँ पे रहा चाहे बाहर रहा। अब हर बंदा बोल रहा है शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ लाहौर से बैठ के यहाँ हैंडल कर लेंगे, वो लाहौर के मसाइल के साथ ये मसाइल देख लेंगे। मोहतरम बात तो वही है ना कि हम अभी देखेंगे कि करना क्या है। फिलहाल जो हमारा मेन है वो हम उसी को देंगे, क्योंकि उसने मुल्क को एक अच्छे उस पर चलाया था, मुल्क की मैशत को संभाला था, मोटरवे को सहारा दिया था और मुल्क के दो पे चलना शुरू हो गया था। अभी देखेंगे कि वो क्या करेगा। शहबाज शरीफ वहाँ से बैठ के उसको लीड कर सकते हैं तो देंगे, अगर नहीं तो फिर दूसरी पार्टी को अच्छी होगी, फिर इमरान खान दूसरे नंबर पर, या फिर हम उनको वोट देंगे। ठीक है जनाब, वो कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ उम्मीदों पर पूरा उतरने की यकीन दहानी कराते हैं तो उन्हें वोट देंगे, नहीं तो फिर किसी और को देखेंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन की एक गली में और उस गली के हालात आप देख रहे हैं कि अगर आपको पूरी गली जो है वो गंदे पानी से भरी हुई नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई नहर यहाँ पे बह रही है। और साथ ही आप देख लें कि उसके सियासी जमात के परचम भी यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। मसाइल के हवाले से फिर जानते हैं कि अब इधर के लोग जो है वो किसे वोट देना पसंद करते हैं, किसको नहीं जाते। सर बात सुनेंगे आप? सर किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? किसी को भी नहीं। सर क्या मसला है, क्या बल्दिया वाले नाराज़ हैं, किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं। क्यों? वोट लेके काम नहीं करते। ओहो, तो किसी ऐसे बंदे को मुंतखब करें ना जो काम भी करे। कोई भी नहीं है।
कोई भी नहीं है। आप भी नाराज हैं? आप देख रहे हो, ये हालात देख रहे हो, ये आप ये पूरे इलाके के हालात देखो, ना बंदा चल सकता है, ना बंदा कोई गाड़ी चला सकता है, ना यहाँ रिहाइश कर सकता है सही तरीके से। तो यार ये जितने भी आए, अब हम किसको चाहेंगे, ये हमें बताओ। देखे ना, अभी तो मुस्लिम लीग भी यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी है, यार पहले भी MKM ये भी थी, है, पहले भी सब PTI कुछ भी थी, है। पहले नहीं थी, हाँ। पहले नहीं थी, पहले बताया ना, पहले नहीं थी ये। बिल्कुल थी। फिर तो ये हालात हुए वैसे के वैसे ही हैं। तो हालात क्यों नहीं बदलते हैं? आप लोग पूरे 4 साल को पकड़ते नहीं, 5 साल तक आप लोग क्या वहाँ करते हैं? नजर आते हैं जो हम पकड़ेंगे, कोई भी नजर नहीं आता, इलेक्शन के बाद भाग जाते हैं। कोई नजर आता है इलेक्शन तो क्यों, तो आप भागने का मौका क्यों देते हैं? यार? हम क्या करें, उनके पीछे भागे? आप अपनी मजदूरी करें या उनके पीछे भागे हम, ये हमें बताओ। अपनी दिहाड़ी तो अब देखो, हम मजदूर लोग हैं, सामने खड़े हुए हैं, हम जाके एक मोटर खोलेंगे तो हमें 200 रुपये शाम को मिलेंगे। अगर 200-300 मिलेंगे तो हम घर पे जाके 2 किलो आटा तो ले जाएंगे। अब वही उनके पीछे भागते रहेंगे तो आटा उनका बाप देगा हमारे को। ये मसाइल बताओ। क्या है यहाँ? मसाइल क्या है? मसाइल यही है कि ये हालात देख रहे हैं आप, ये मसाइल का हल यही है। आप ये बेरोजगारी की क्या पोजीशन है? बेरोजगारी भरपूर है, भरपूर बेरोजगार, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरियां मिलती हैं? कुछ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा, मसाइल अपनी जगह है। हाजी साहब, आप तो लगता है वोट लाजमी देंगे? बिल्कुल देंगे वोट। किसको देंगे? मुत्तहदा कौमी मुल्क को देंगे वोट। अच्छा, उसकी कोई वजह? उसकी वजह यह है कि पहले इन्होंने काम करके दिखाया बल्दिया टाउन के अंदर, और माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी रही है मुस्तफ़ा कमाल भाई की, और अभी खड़े हुए हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को वोट देंगे, इंशाल्लाह फिर बेहतरी आ जाएगी इस इलाके में। पहले भी उन्होंने काम करके दिखाया है और इंशाल्लाह फिर करके मतलब दिखाएंगे। आजमाए वो को दोबारा आजमाएंगे। बिल्कुल, क्यों उन्होंने किया है ना, हाँ। किया है उन्होंने, किया तो हम पार्क बनाया, इस इलाके को अच्छा गुलजार बनाया, हर चीज फैसिलिटी दी है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, सारे काम करके दिए मुस्तफ़ा कमाल भाई ने। और चले, ये तो इंशाल्लाह हो गया कि मुस्तफा कमाल ने काम करके दिए हैं, उसको आप वोट देंगे। नौजवान, आपका भी वोट होगा, आप वोट डालेंगे, किसको डालेंगे? जी, एमक्यूएम पाकिस्तान को। क्यों डालेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान को? एमक्यूएम पाकिस्तान को यूं डालेंगे कि उन्होंने जो है ना काम, ये जहाँ पे जिस यूसी के अंदर अभी आप खड़े में है ना, ये पहले इस कंडीशन में पानी नहीं बहता था, पंचायत फरोशी का काम इस तरीके से आम नहीं था, ये पार्क चलता था, दुनिया इसके अंदर जो है ना आती थी और इन्जॉय जो होता है कि इन्जॉयमेंट करने का हिसाब वो होता था। अब ये जो है ना मवालियों का गढ़ बना हुआ है, क्रिस्टालियों का, पंचायत फरोशों का, चोर डाकुओं का, चोरी डकैतियों का, ये जो ना गढ़ बना हुआ है, समझ रहे हो। सबको दे के 15 सालों से तमाम आवाम ने, हमने भी वोट दिया शायद उन लोगों को, लेकिन सूरत हाल के अंदर ये तमाम चीज़ें हमें नसीब हुई है। काम जितना हुआ है बल्दिया टाउन के अंदर एमक्यूएम के दौर के अंदर हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर हुआ है, और जब टाउन नाजिम कामरान अख्तर साहब थे उनके दौर के अंदर जो है ना तमाम काम हुआ है। उस दौर के बाद में अगर कोई काम हुआ है ना, आज डी ब्लॉक के अंदर एक आवाम जो है ना पानी के कतरे के लिए मरी हुई है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? पिछले साल सर्दी नहीं थी, अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्या डैम आपने 24 घंटे के अंदर नया बना लिया है? क्या ऐसी सूरत हाल हो गई कि पिछले साल आवाम जो है ना वो मरी हुई है, हेडिंगें चल रही है वगैरह वगैरह, माफिया जो है ना मुसल्लत जो है ना वो हो गई है। बच्चों का मुस्तकबिल, आवाम का मुस्तकबिल, लेडीज़ का मुस्तकबिल, तमाम चीज़ें, कोई डेंगू से मर रहा है, कोई किसी निज़ाम से मर रहा है, लोग बनते जा रहे हैं। ये एक अस्पताल है बल्दिया टाउन का, इसकी क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, और मेरी इतला तो ये है कि 10-12 साल से ज़ेर तामीर है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इसकी जो है अब तक कितना काम मुकम्मल हुआ है, कभी ये आबाद भी हुआ है या नहीं हुआ। और देख सकते हैं कि ये अस्पताल अभी तक यहाँ पर वर्किंग कंडीशन है, ये काम जारी है, आप देख सकते हैं। और 12 साल बहुत मायने रखते हैं कि जब काम मुकम्मल ना हुआ हो। और अंदर भी देखते हैं, और फिर सबके अच्छी देखें बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और ग्राउंड +2 ये इमारत है। कार्डियो हॉस्पिटल इसको कहते हैं, कार्डियो हॉस्पिटल ये बनाया जा रहा था, लेकिन इस हॉस्पिटल के अभी तक वर्क क्यों नहीं हुआ? गाड़ियाँ से तो लग रहा है कि यहाँ पे इंजीनियर भी आते होंगे और दीगर अमला भी होता होगा। तो आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाएं कि अंदर कितनी खूबसूरत ये काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है, लेकिन
तवज्जो नहीं है। ये आप देखें कि अंदर बिल्डिंग में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतरीन किस्म का बनाया गया है और यहाँ के लोगों के लिए बल्दिया टाउन के लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन 12 साल से ये मुतहरिक नहीं हो सका। 12 साल से यहाँ कभी कोई डॉक्टर नहीं आया, इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। ये यहाँ के चौकीदार हैं, इनसे पूछते हैं कि सर ज़रा बताइएगा ये कब से ये काम नहीं हुआ? ये सही इनको 2 महीना हुआ है, काम बंद हुआ है। शुरू हुआ है काम, असगर में हम काम कराता है, सही है। बजट नहीं आ रही, इसी वजह से काम बंद है। कितने साल इसको हो गए अब तक? 16 साल हुआ है। 16 साल? अजी मैं तो 12 साल कह रहा था, ये 16 साल हो गए। 16 साल से ये अस्पताल ज़ेर तामीर है। हाँ जी सर। इस पर कभी कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं डॉक्टर अच्छा, नहीं। इसको देखने के लिए इसके इंजीनियर वगैरह आते हैं? हाँ आते हैं, वो चेक करते हैं? हाँ चेक करते। काम जो है 2 महीने से बंद है? 2 महीने से बंद है। ये है सूरत हाल कि काम 2 महीने से अभी शुरू हुआ है काम, अभी शुरू है, आज छुट्टी हुई है। अच्छा, बीच में भी बंद हुआ होगा कभी? हाँ। बीच में ही बन हुआ है। अब देखिए कि ये सूरत हाल है कि बल्दिया के लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल बनाया जा रहा है, कार्डियो अस्पताल, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 16 साल से ये वर्किंग में नहीं है। तो अब ऐसी पोजीशन में बल्दिया वाले नाराज़ हों तो क्यों ना हो नाराज़, और तो इनका हक बनता है। और अब जाहिर है सोचने की बात है कि बल्दिया वाले किसे वोट दें, ये सियासी जमातें क्या करती रही। और ज़ाहिर है 16 साल से तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी रही, यहाँ मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग रहे और यहाँ पर जो है MKM वाले भी कुछ अरसे रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 16 सालों में ये अस्पताल क्यों नहीं बन सका। ये भी हम यहाँ के अवामी नुमाइंदों से या जो उम्मीदवारान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं आसिफ मूसा, उनसे जानेंगे कि आया क्या वजूहात हैं, जबकि 15 साल से पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चले आसिफ मूसा से जानते हैं। 242 3 सूबाई असम्बलियों के हल्का 111, 112 और 113 पर भी मुश्तमिल है। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ये तो अवामी नुमाइंदे और आवाम ही बेहतर बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी से जो NA-242 के साबिक MLA थे अब्दुल कादिर मंदुखेल, वो उम्मीदवार हैं, जबकि हमारे साथ PS के उम्मीदवार जो है मौजूद हैं आसिफ मूसा। आसिफ साहब, क्या राय है लोगों की और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मसाइल तो अपनी जगह हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बात सही कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं महंगाई की वजह से, गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनका अपना एक विज़न है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने किसी एक तकरीब में नारे लगे तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया और हमें उस चीज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास विज़न है, हमारी कोशिश पूरी होगी। आपने कहा लोग नाराज़ हैं, लेकिन इस नाराज़गी का आप समर ये देखें कि जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ से मुंतखब हुए और मेयर कराची भी मुर्तज़ा साहब बने। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ डिलीवर कर दिया है। लोग नाराज़ हैं, लोग गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे हैं, लोग तालीम से भी महरूम हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, हेल्थ के भी इशूज़ हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार अगर आवाम भाई आपने हेल्थ की बात की है तो मैं आपको ये बताता भी चलूँ कि इस पूरे बल्दिया टाउन में, जहाँ पे इत्तेहाद टाउन भी है और UC9C इलाका है, 9D इलाका है, 9F का इलाका है, दीगर कायम खानी कॉलोनी है और बहुत सारे इसमें इलाके हैं, लेकिन एक अस्पताल आपके चंद कदम के फासले पर 16 साल से बन रहा है। क्या 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं आप, 16 साल से अस्पताल आपका बन रहा है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप बात सही कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, आपने हॉस्पिटल की बात की ना, काम चल रहा है उसका, लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये रनिंग पोजीशन में नज़र आएगा। ये देखें, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, इसी तरह कार्डियो हॉस्पिटल है पूरे कराची के लिए और पूरे सिंध भर से, पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, वो था वफाक का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट चला रही थी उसको। जब PTI की गवर्नमेंट आई तो PTI ने अपने हैंड ओवर ले लिया, लेकिन उनके पास फंड ना होने की वजह से दोबारा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को दिया। इंशाल्लाह हम ये कहते हैं कि लेट हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये बल्दिया टाउन के लोगों के लिए आपको रनिंग और फंक्शन नज़र आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। देखिए, पानी मेरी मुट्ठी में, पानी मेरे साथ है, पानी के पास हूँ मैं। हाइडेंट माशाल्लाह बड़ा चलता है यहाँ पे, लेकिन पड़ोसी को जो साथ रह रहे हैं उनको ही पानी नहीं मिलता, ये जुल्म नहीं है? देखें, आप बात ठीक कर रहे हैं, पानी के इशूज़ हैं और पानी के इशूज़ आज से नहीं है। पानी के इशूज़ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो पिछले अदवार में लोग रहे हैं यहाँ पे, जो काबिज़ रहे हैं, जो भत्ता माफिया और लोगों को उठाना, सारी चीज़ें ये उनके अख्तियार में रहे हैं। उन्होंने ऐसी क्यों प्लानिंग नहीं की कि आने वाले वक्त के लिए जब आबादियाँ बढ़ेंगी तो पानी की मिकदार भी बढ़नी चाहिए। तो ये उनका अजाला इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे
कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पानी के हवाले से जब पानी में जब मंदू खलील साहब जीते यहाँ पे, जब हमारे वज़ीर मुशीर मुंतखब हुए, तो जब हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो हम सारे जितने दोस्त थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने एक ही बात कही, पानी, पानी और सिर्फ पानी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन साहब ने हमें ये कहा कि इंशाल्लाह मैं आपको पानी दूंगा। अब आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जब लोगों ने एतमाद किया तो पानी इंशाल्लाह बल्दिया टाउन के लोगों को मिलेगा। क्या मंशूर होगा, क्या वो एक नारा है जिस पर आप समझते हैं कि लोग आपको वोट देंगे? ऐसे कौन सा कारनामा है जिस पे लोग ये कहें कि चलें आसिफ मूसा को, पीपल्स पार्टी को वोट दे दें? देखिए, मैं आपको बताऊं, नारे तो बहुत सारे लगते रहते हैं, ठीक है ना। आप जिस तरह बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, लेकिन अगर कोई गरीब का या मज़दूरों का कोई ख्याल रखता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर कोई नौकरियां देती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा इशू जो है ना वो पानी का है। जो शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए थे, इसी तरह मुफ्ती इस्माइल साहब भी आए थे, इन सब ने पानी की बात की थी। वज़ीर आज़म से ऊपर कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर पानी नहीं दे सके। लेकिन हमने अपनी पार्टी क़यादत से बात की है कि हमें यहाँ पे सिर्फ पानी चाहिए। तो इंशाल्लाह जो हम नारा अवामी खिदमत का लेके चलेंगे, हमारा नारा सिर्फ एक ही है, वो अवामी खिदमत, तो इस नारे को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर लोगों को, यहाँ की आवाम को मोटिवेट करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे पाकिस्तान के इंशाल्लाह। अब बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इस नारे को लेके चलेंगे कि खिदमत, खिदमत और सिर्फ खिदमत। लेकिन खिदमत की तमाम तारीख आपके सामने है और फैसला तो 8 फरवरी को वोटर्स ने करना है, आवाम ने करना है। चलते हैं आगे और मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं या MPA के, MNA के, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि अब, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि नून लीग वाले यहाँ क्या सोचते हैं, चूँकि वो क्या करना चाह रहे हैं, चूँकि यहाँ पर शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अब बिल्कुल NA 242 जो कि एक बहुत ही अहमियत का हामिल हल्का बन चुका है, चूँकि शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं और उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो PS 111, 112, 113 के मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद है। सालेह तनोली चूँकि यहाँ के सेक्रेटरी हैं, आप सदर हैं और आप उम्मीदवार भी हैं, तो सर क्या देखते हैं, हल्के के लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तमाम वोट उम्मीदवारों से, तमाम जमातों से? औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मीडिया की तरफ से ये कहूँगा, हमारे सदर मुहतरम मियाँ महबूब शहबाज शरीफ और चूँकि NA 249 से इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं, आपको पता है 242 से, कि इससे पहले 249 से भी लड़े थे, हम जीते थे, मैं जीता था और ख्वाजा साहब वहाँ से हम जीते थे। उस वक्त आपको पता है क्या सिस्टम था, मीडिया को सब पता है। लेकिन मियाँ साहब ने ये हल्का छोड़ा नहीं है, उसके बाद आते रहें। और इस हल्के के अंदर ख़ास तौर पे मियाँ साहब ने, मैं कल रात को हम वहीं थे रायगंज में, वहाँ पे मॉडल टाउन में, तो मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने भी कहा कि आप जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ें। और पक्का, बिल्कुल पक्का, उन्होंने कहा जी कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और ख़ास तौर पे मैं अगर 50 अरब रुपया भी लगाना पड़ा इस हल्के में लगाऊंगा इंशाल्लाह। आपने देखा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जितने काम किया पाकिस्तान में, अगर उनको सेट पे कर दें, लेकिन बल्दिया टाउन के सब बल्दिया टाउन में इलाकों के खाने कॉलोनी हो, मेरी बात ये है, ये बहुत देखो, मैं एहतियात कोटो इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े काम है वहाँ पर। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने हम दोनों भाइयों को ये कहा है, आपको वोट क्यों दे, किस बात पे मनाएंगे उसको? तो देखिए, मैंने देखो बात सुनो, हमने अपने वोटरों को, ये हमारे मुस्लिम लीग की लोग हैं, 90 से भी हम जीते हैं, 97 से भी जीते, शहबाज शरीफ भी जीता, मियाँ साहब जीते हैं। लेकिन अभी हमारे ये विज़न है मियाँ साहब का कि मैं इस हल्के में ख़ास तौर पे इलेक्शन दोबारा इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं इन लोगों के काम करके इस हल्के को बनाना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, जैसे पंजाब बनाया मियाँ शहबाज शरीफ ने, इसी तरह इंशाल्लाह वो। आप एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि आप देखिए, वो इलाके को तो बनाएंगे इंशाल्लाह। 2008 से 13 तक हम कराची में, मेरी इंडस्ट्री का बहुत हमले मुझ पे भी है, सब लोगों पे हुए, इंडस्ट्री की तबाह हो गई थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ आया, 6 महीने के अंदर अमन कायम करके दिया। इसी तरह मियाँ नवाज शहबाज शरीफ यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह
ये महंगाई और ये चीज़ें काम करके देंगे। मैं आपके मीडिया की तरफ से ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ वो है जो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ बहुत तेज़ लीडर हैं, वो यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह वो बनाएंगे वाली बात थी ना, लेकिन चापलूसी कर रहे थे, उसके बाद एक दूसरे पर तनकीदें भी तो वो तो तनकीद वो कर रहा है, लेकिन उसको नजर आ रहा है कि मैंने तो अच्छी बात भी बोली ना, अच्छी बात बोली, आप झूठ बोल रहा है तो अलग मसला है, क्योंकि पीपल पार्टी उसके तनकीद करने से तो मसले ख़त्म नहीं होंगे। मसले उन्होंने क्या किया कराची के अंदर, मुझे सिंध के अंदर क्या किया पीपल पार्टी ने पिछले 15 साल से उनकी गवर्नमेंट थी, मुझे एक काम बता दें, पानी तो उनकी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों ने हमारे लिए क्या किया? हाँ बिल्कुल, पीपल पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहूँगा अभी चेयरमैन भी उनके बने, क्या किया? पीटीआई भी कराची में मुतर्रिक है, इलेक्शन लड़ रही है। उसके जो NA 242 के जो उम्मीदवार हैं हैदर अली वो मौजूद है, सीनियर रहनुमा है दावर खान साबिर ये मौजूद है, दीगर उम्मीदवार भी मौजूद है। हैदर अली साहब, क्या पीटीआई उम्मीदों पे पूरा उतरेगी? क्योंकि जब आपके MNA थे फैसल वाडा साहब आप ही के हल्के में, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, कोई काम ही नहीं होता, लोग नाराज़ हैं। नहीं, इंशाल्लाह जैसे कि माहौल बन गया इलेक्शन का और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले ही अपना फ़ैसला इंशाल्लाह सुना दिया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बहुत जानिबदार होकर खेल रहा है। हमारी पार्टी को, PTI को बाकायदा दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। यहाँ के हमारे उम्मीदवारों से कागजात जो है नामजदगी के वक्त जो है, बल्दिया के अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दी, क्या आपने वहाँ कोई काम किया? आपके तो अपना MNA वहाँ नज़र नहीं आता था, आपके जो MP थे शहजाद अमान वगैरह, वो वहाँ कौन से उन्होंने काम करके दे दिया? लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो मांगे ना जिन्होंने डिलीवर किया हो, डिलीवर क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने अपने दायरेकार में जितना उनसे हो सका उन्होंने डिलीवर किया। रोडें बना दी, वहाँ पे रोडें बना दी जहाँ पे उससे पहले रोड का कोई तस्वुर भी नहीं था। लेकिन बिल्कुल कमी बेशी है, इंशाल्लाह मजीद इसको जो है इसको ओवरकम करेंगे। वोटर को कैसे मनाएंगे? वोटर अल्हम्दुलिल्लाह उनका जहन बन चुका है, जैसे कि आप सब ने देखा कि भाई एक मखसूस जमात को जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जहाँ नादरा जो है बाकायदा एयरपोर्ट पे जाके उनके बायोमेट्रिक लिया गया, तो आवाम सब समझती है ये सोशल मीडिया का दौर है और मेरे ख्याल से आवाम अपना फैसला सुनाएगी। पीटीआई वाले भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, तहम अवामी मसाइल अपनी जगह है, आपने देखा। अब चलते हैं हम मुस्तफ़ा कमाल की जानिब। 1.5 साल से जो है वो इनके मेयर हैं पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा अवाब साहब, और 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 3-3.5 सालों में तो मैंने जो है वो 4 सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाकर फारिग कर दिया था। तो जिस पार्टी की सूबाई हुकूमत हो उसी का मेयर हो, अल्लाह अकबर, उसको कुछ करने की ज़रूरत है। उसके मेरे काम बता दें आप, उसके दौर में आज गटर का ढक्कन नहीं है क्या शहर में, लोग रोज़ाना खबर आ रही है। तो ये जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारा इख्तियार वसाइल अपने पास ले लिया था, तो डिलीवरी नहीं हो सकी उस तरह से जिस तरह से समझते हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कोताहियाँ हुई हों, लेकिन भाई उसके बाद पीपल्स पार्टी के 2 साल ये भाई मेयर बनने 2020 में टेन्योर ख़त्म हुआ है, इलेक्शन हुए 2023 में, तो ये 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर किसका रहा है? पीपल्स पार्टी का। सूबाई हुकूमत किसकी रही? तो जिसके पास सूबाई हुकूमत हो और जिसके पास फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, आप मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ 6 महीने के लिए शहर दे दो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे दो हमारी, और मुझे 6 महीने के लिए शहर दे दो, फिर जो है वो मुझे आप चौक पे टांग देना, किसी चौक पे, अगर आपको मसाइल इसमें अदर कमी आपको ना आती हुई नज़र आए। इतना पैसा होता है और इतनी पावर होती है। तो मैं समझता हूँ जो लोग ये बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सूबाई हुकूमत है, आज भी उनके पास भाई ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी उन्हीं की है। तो उनको तो ये जवाब पे भाई हमारे वाले मेयर को तो भाई उसको तो आपने सारे इख्तियारात और वसाइल आपने ले लिए थे ना, उसके पास तो जवाब बनता है कि कोई कमी रह गई हो, लेकिन इनको तो जवाब नहीं बनता। तो मैं कहता हूँ गलत बात है और हम इंशाअल्लाह ताला इसको ठीक कर देंगे। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके आपके वज़ीर-ए-आज़म रहे, इत्तेहादी रहे, अब आप दोनों आमने सामने हैं, और लास्ट टाइम शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है वो जीतते हारे थे, तो इस कंपटीशन कुछ ज़्यादा आप नहीं देखते कि क्लोज होगा? नहीं, लास्ट टाइम वाला इलेक्शन उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ है ना, वो बाई इलेक्शन हुआ है, और वो बाई इलेक्शन जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी जो है नाम ने आज जीती है, और लेकिन उसमें हमने जब हम दूसरी पार्टी में थे तो मैंने 9,500 वोट लिए, RMQM ने 6,500, तो हमारे वोट मिलाएंगे तो वो जो है वो 16,000 वोट बनते हैं।
PM जीतने वाले हैं 14,000 और उसमें PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा वोट बनते हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमने काम बहुत किया है, लोगों से इंटरेक्शन हमारा है, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ पर हम तो हमारा कैंडिडेट MKM का जहाँ खड़ा है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और हम भी फर्स्ट पोजीशन पे होंगे इंशाल्लाह ताला। NA 242 की हमने पूरी कहानी आपके सामने रखी, अवामी आरा भी आपके सामने है और उम्मीदवारों की अपनी सोच, उनका मंशूर, किस नारे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। फैसला होगा 8 फरवरी को, लेकिन सबसे बड़ा मसला नाराज़ वोटर को निकालना है, अवामी मसाइल का हल है। देखते हैं कि ये सियासी जमातें अब क्या करती हैं, कैसे वोटर निकालती हैं और जीतेगा कौन, पता चलेगा 8 फरवरी को।